जी, तो वेलकम बैक टू दी अनदर एनालिसिस वीडियो। अच्छा जी, ये है हमारे पास सिल्वर के वीकली एनालिसिस की वीडियो। अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसकी चर्चा करें, तो ये भी हूबहू गोल्ड की तरह ही चल रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे गोल्ड में और सिल्वर में राइट नाउ हमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, अब ये तो हम लोग कैंडल वाइज़ बात कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे ज़रा बात कर लेते हैं सिल्वर के ज़रा फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से और कुछ ज़रा पोटेंशियल पर्सपेक्टिव से, कि मार्केट जो है वो यहाँ पे सिल्वर के पर्सपेक्टिव से क्या जो सिनेरियो है वो देना चाह रही है। अच्छा, सिल्वर हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ओवरबॉट गया, ओवरबॉट है भी। अगर हम लोग यहाँ पे आरएसआई की बात करते हैं, तो जैसे मैंने आप लोगों को लाइव में भी पढ़ाया था और बताया था कि आरएसआई जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर रही है। तो ये जो आरएसआई है, ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ना एक जायंट रिवर्सल टूल है, जो कि एडजस्टमेंट भी देता है, जो कि रिट्रेसमेंट भी देता है और जो कि एक जायंट लेवल की जो है ना वो ट्रेड्स भी प्रोवाइड करता है। आरएसआई की अगर मैं बात करूँ, तो आरएसआई के पर्सपेक्टिव से हमारे पास यहाँ पे क्या है कि मार्केट आप लोगों को एक रिट्रेसमेंट प्रोवाइड कर रही है। अब ये मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग याद रहे सारी चर्चा हो रही है और हमारे पास याद रहे 31st ऑफ मार्च को हमारे पास जो है वो एक आप यूँ कह लें कि मंथली क्लोजिंग होने जा रही है, डेली क्लोजिंग भी होगी और हमारे पास जो है वो Q1 की क्लोजिंग भी होगी। फर्स्ट क्वार्टर की जो क्लोजिंग है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, इस सारे के सारे सिनेरियो में अगर हम लोग यहाँ पे कुछ छोटी-सी चर्चा करते हैं कि मार्केट्स अब फर्दर करना क्या चाह रही हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास हो गई ना ये पिक्चर कि मार्केट जो है वो अब किधर जाना चाह रही है, मार्केट जो है वो क्या करना चाह रही है, एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। अगर हम लोग बात करते हैं कुछ ट्रम्प के पर्सपेक्टिव से, तो ट्रम्प ने जो है वो ग्राउंड इन्वेजन का कुछ हिंट दिया हुआ है। कुछ इन्होंने थोड़ी-सी जो है ना वो एक यूँ समझ लें कि एक हेडलाइन निकाली हुई है, एक ट्वीट निकाला हुआ है या फिर एक छोटी-सी जो है ना वो एक क्या कहेंगे उसे, इन्होंने एक ना कोई सिग्नल दिया हुआ कह लें कि हम लोग ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहाँ पे? ईरान में। तो बेसिकली क्या है कि ये ओवर वीकेंड अभी तक तो ऐसा कोई मामला नहीं देखने को मिला। और यहाँ पे अभी तक के लिए जो सारे मामलात हैं, ये जो अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक के पर्सपेक्टिव से चीज़ें हमारी पॉज़िटिव ही जा रही हैं। अब सैटरडे नाइट को या कल के दिन में कुछ हो जाए तो ये एक सेपरेट पॉइंट है। लेकिन इसको भी हम लोग जब मैं फाइनल बीटीसी की वीडियो बनाऊँगा ना वीकली एनालिसिस की, तो उसमें एक मुख्तसर सी चर्चा कर दूँगा कि अगर हमें कमोडिटी के पर्सपेक्टिव से कुछ देखना हुआ, कुछ समझना हुआ, उस पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। तो मंथली टाइम फ्रेम तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, एक रिट्रेसमेंट कह लें और एक डिप कह लें जो कि मार्केट सिल्वर की जो है वो लगाना चाह रही है और वो डिप आप लोगों को कहाँ तक देखने को बड़ी क्लियरली मिल सकती है, वो कुछ 50 के लेवल तक, 40 टू 50 का जो एक ज़ोन है, इस ज़ोन तक आप लोगों को सिल्वर की जो पिक्चर है वो देखने को मिल सकती है और फिर ये है कि मार्केट आपकी कुछ यहाँ पे आए, कोई 50 के लेवल पे कंसोलिडेट हो और फिर मार्केट आपकी अगेन ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने के लिए जाए। याद रहे, अभी सिल्वर का ऑल टाइम हाई क्लियर नहीं हुआ, इसका टेस्ट अभी हमारे पास क्या है? पेंडिंग है। एज़ यूजुअल सेम एज़ लाइक गोल्ड, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या सिनेरियो चल रहा है, तो आइए ज़रा उसको भी देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ आरएसआई डाइवर्जेंस की, तो मैं कहता हूँ वो तो क्या खूबसूरत तरीन बेहतरीन तरीके की प्ले हुई है। चाहे सिल्वर ले लें, चाहे गोल्ड ले लें। ये है कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमारी आरएसआई डाइवर्जेंस की जो पिक्चर हुई है ना प्ले, उसने सारे जो गिले-शिकवे हैं ना रिटेलर्स के वो धो दिए हैं और याद रहे ये रेगुलर डाइवर्जेंस है। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मार्केट आपकी 14 कैंडल की डाइवर्जेंस देगी, 20 की देगी, 10 की देगी। नो, मार्केट ने सिर्फ इसी सारे सिनेरियो के अंदर पूरी गेम जो है वो चेंज कर दी। और वीकली टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से आप लोग अगर यहाँ पे बात करते हैं वीकली ले लें, ये तो हो गई हमारे पास आरएसआई की पिक्चर ना कि मार्केट आपकी रिट्रेसमेंट दे गई है, बेहतरीन तरीके की मार्केट रिट्रेसमेंट देके गई है। और एक जिसे कहते हैं ना आइडियल रिट्रेसमेंट, मार्केट ने यहाँ पे वो सिनेरियो जो है ना वो दी है एंड आई होप कि आप लोगों ने एन्जॉय किया हो। याद रहे ये 100 का लेवल वही है कि मार्केट आप लोगों को मैं पिछले कोई 2 से 3 हफ्तों से कहता आ रहा हूँ कि जब तक गोल्ड आपका सॉरी सिल्वर की बात हो रही है। सिल्वर आपका $100 से नीचे-नीचे सस्टेन है, तो आपके पास क्या पिक्चर है? फिलहाल आपका सिल्वर सेलिंग में ही है। अब 100 से नीचे-नीचे हम लोग सिल्वर में जो है वो लास्ट वीक की तरह सेलर हैं और 50 के साइकोलॉजिकल डिजिट से ऊपर-ऊपर हम लोग क्या हैं? सिल्वर में बायर्स हैं। ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रख लेनी है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि ये तो हमारे पास आरएसआई की पिक्चर थी ना, आरएसआई की पिक्चर से जैसे ही हम लोग हटते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या पिक्चर बन रही है कि मार्केट यहाँ पे कुछ क्या कोई हमें हेड एंड शोल्डर की पिक्चर दे रही है। अच्छा, अब ये जो हेड एंड शोल्डर की जो पिक्चर हमें यहाँ पे मार्केट दिखा रही है ना, इसको मैं जरा अभी D1 के टाइम फ्रेम पे भी जाके एलैबोरेट कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए ना। उसके लिए हमारे पास क्या है कि हमारे लिए नेकलाइन जो है ना बड़ी ज़रूरी है और नेकलाइन इस टाइम कौन-सा लेवल रोल प्ले कर रहा है सिल्वर में, 60 का जो लेवल है ना, ये इस टाइम 60 का जो साइकोलॉजिकल डिजिट है, वो इस टाइम नेकलाइन का रोल प्ले कर रहा है सिल्वर के अंदर। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख़्याल रखना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ज़रा बात करते हैं कोई ऑर्डर ब्लॉक, तो मार्केट ने यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है, 2 कैंडलस्टिक रिट्रेसमेंट यहाँ पे मार्केट ने दी भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। लेकिन ये वही बात है, वीकली टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से सारी चर्चा हो रही है। तो मार्केट ये है कि नेक्स्ट वीक में जैसे हमारे पास मंथली क्लोजिंग होने जा रही है नेक्स्ट वीक के अंदर, एनएफपी वीक है, काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ वाला वीक है। तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं
कि मार्केट आपकी जो है वो इनिशियली कहाँ पे जाए, कुछ यहाँ पे जाए, कुछ यहाँ पे कंसोलिडेट करे और हो सकता है कि मार्केट आपकी इसी रेंज के अंदर ही कुछ कंसोलिडेशन बनाती रहे। क्योंकि हमारे पास ये जो बेयरिश ट्रेंड लाइन है ना, इसका ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो ये एक एनालिसिस करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको सब चीज़ें जो है वो एडवाइस कर दे या फिर सब चीज़ों से आपको आगाही दे दे। बाकी करना, ना करना, होना, ना होना, एक्शन क्या परफ़ॉर्म होता है, ये मार्केट में सेपरेट पॉइंट है। लेकिन अभी के लिए जो टेक्निकल पिक्चर बताई जा रही है, 50 से ऊपर-ऊपर फिलहाल एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी और एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से भी हम लोग 50 से ऊपर-ऊपर फिलहाल के हैं। बाय की पिक्चर को प्लान और प्ले कर भी रहे हैं और करेंगे भी। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। D1 के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो D1 का टाइम फ्रेम क्या कर रहा है? D1 के टाइम फ्रेम में ना गेम कुछ चेंज होती हुई दिख रही है। D1 का टाइम फ्रेम क्या कर रहा है? एक तरफ बियरिश ट्रेंड लाइन दे रहा है, दूसरी तरफ हमें वेज की फॉर्मेशन दे रहा है। अब वेज की फॉर्मेशन आ जाए तो ये बड़ी एक मज़ेदार किस्म की फॉर्मेशन होती है। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोज़ देखी हों फॉरेक्स मनी वाले प्लेटफ़ॉर्म की, तो उसमें आप लोगों को चीज़ें मैंने बड़ी क्लियरली बताई हुई हैं कि जब वेज आ जाता है, तो फिर उसका ब्रेकआउट जब होता है ना, फिर मार्केट एक प्रेशर के साथ निकलती है। तो ये हमारे पास अपवर्ड ब्रेकआउट की पिक्चर है और अगर मार्केट लेट्स सपोज ब्रेक डाउन कर देती है, तो फिर मार्केट यकीनन आपकी कहाँ पे आएगी? 45 के लेवल पे। अब इस लेवल से आप लोग क्या नोयत निकाल सकते हैं? अगर आप लोग कहते हैं कि सर हमें कोई एक ब्रेक डाउन वाला लेवल दे दें, तो वो 60 ही है, जो मैं अभी बता के आ रहा हूँ आप लोगों को। और अपवर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अपवर्ड के लिए मार्केट हमें 75 के लेवल से ऊपर-ऊपर सस्टेन चाहिए। क्या चाहिए? सस्टेन चाहिए। और याद रहे हमारे पास 75 टू 80 का जो ज़ोन है, उसमें हमारे पास एसबीआर की पिक्चर बनी हुई है। अब यहाँ पे शॉर्टर टर्म सेलिंग की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ आरएसआई डाइवर्जेंस, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके आप लोगों को यहाँ पे एक वाफिर मिकदार की ट्रेड्स जो हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप लोग जो है आरएसआई डाइवर्जेंस को यूटिलाइज करें, प्ले करें, मैनेज करें, मेंटेन करें और उसके साथ साथ चीज़ों को आगे से आगे से आगे से आगे से आगे से आगे लेके चलते चले जाएं। ये हो गई हमारे पास D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है वो पिक्चर। यहाँ पे अगर आप लोग कहते हैं कि सर D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी मार्केट जो है वो यहाँ पे कुछ हेड एंड शोल्डर बनाना चाह रही है, तो पैटर्न तो मार्केट यहाँ पे कुछ हेड एंड शोल्डर वाली पिक्चर का यहाँ पे टोन जो है ना वो मार्केट बना रही है। ये हमारे पास यूँ समझ लें कि ये वाली पिक्चर ही बन रही है कि जैसे मार्केट आपकी अपसाइड पे गई थी, सेम वैसे ही मार्केट आपकी रैली लेते हुए कहाँ पे आ रही है? डाउन साइड पे आ रही है। बाकी हमें फर्दर जो पिक्चर है वो ब्रेकआउट फाइनल करेगा। अब ब्रेकआउट कब है? एनएफवी वीक है, तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई चांसेस हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या पिक्चर बनेगी कि मार्केट आप लोगों को यहाँ पे कुछ क्लियर सा एक सॉलिड किस्म का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्रोवाइड कर देगी। और वही बात है, अपवर्ड जाने के लिए हमें 75 से ऊपर मार्केट चाहिए, सस्टेन चाहिए। ये नहीं हो कि विक लगा के नीचे आ जाए। और डाउनवर्ड जाने के लिए मार्केट हमें 60 से नीचे नीचे चाहिए। यहाँ पर भी यही पिक्चर है कि ये नहीं हो कि मार्केट 60 से नीचे जाए, विक लगा के ऊपर आ जाए D1 पे, ऐसे नहीं। ऐसे फिर हम लोग कंक्लूड या फिर कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी हम लोग लाइव स्ट्रीम में तो देख ही रहे होते हैं। लाइव स्ट्रीम आपका अभी भी चल रही थी थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर बाद दोबारा ऑन हो जाएगी। H4 की बात करते हैं, तो H4 पे मार्केट ने कुछ रिवर्सल पकड़ी हुई है। रिवर्सल कौन सी है? आरएसआई डाइवर्जेंस बेस। हमारे पास यहाँ पे रिवर्सल भी है और इसको ज़रा मैं क्लियर तरीके से लगाता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो बेहतरीन तरीके के साथ सीखने को और समझने को मिले। अब वही बात है, मार्केट आपकी गिरी है किस पे? आरएसआई पे। ठीक है, मार्केट आपकी उठ रही है किस पे? आरएसआई पे। तो वही बात है, आरएसआई क्या है कि सिंपली एक इस मार्केट का क्या है? जायंट रिवर्सल टूल है। अब समझने वाले समझ गए और ना समझने वाले वो भी जल्दी समझ ही जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो टाइम प्रूफ करता होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ कुछ चर्चा करूँ, तो हमारे पास कुछ ऑलरेडी ड्राइंग भी चल रही है बड़ी मज़ेदार किस्म की। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ड्राइंग पे बाद में क्यों लेके आया हूँ? हालाँकि मैं ड्राइंग पहले भी तो बता सकता था। ड्राइंग को बाद में लाने का पर्सपेक्टिव ये है कि जो सीनियर टाइम फ्रेम जो कहना चाह रहे हैं, हमें वो भी तो समझना है ना, क्या ख्याल है? अब ऐसा तो नहीं है कि सारी मार्केट हमारे पास H4, H1, M30 और M15 ही चला रहे हैं, क्या ख्याल है? यहाँ पे आपके पास सब चार्टिंग बनी हुई है, आरएसआई डाइवर्जेंस की रिवर्सल बनी हुई है। ये आप लोगों को मैंने लास्ट वीक की एंट्री दी थी कि मार्केट जाके देख सकते हैं कि लास्ट वीक में क्या मार्केट ने यहाँ से ऑर्डर ट्रिगर किया, हमने इसको ब्रेक इवन पे किया हुआ है और सीटीसी कह लें। और मार्केट यहाँ पे एसबीआर पे गई है, देखें मार्केट क्या खूबसूरत तरीके से एसबीआर से एक रिजेक्शन लेके नीचे आई है। तो ये जो फॉलोअप है ना, ये आप लोगों ने हर हाल में रखना होता है। यहाँ पे मार्केट आपकी अगेन आती है एसबीआर पे, तो आप लोग यहाँ से एक रिजेक्शन बेस्ड सेलिंग देख सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली दो लेवल्स हैं। ये वाला पीएनएल मैं रिमेन हॉट फेवरेट कहूंगा फॉर सेलिंग विद द हेल्प ऑफ एंट्री मूविंग। अगर आपको एंट्री मूव नहीं आती है तो फिर आपने इसमें एंट्री नहीं लेनी है। पहले आप लोगों को एंट्री मूव पता होनी चाहिए। सब कुछ फ्री है, चैनल पे अपलोड हुआ है, जाके आप देखें। अब एक फॉर्मेशन हमारे पास ये भी बन रही है कि मार्केट अगर इस बेयरिश चैनल के अंदर अंदर है, तो क्यों ना हम लोग इस बेयरिश चैनल के अंदर अंदर सेलिंग ही प्ले करें। ठीक है, कुछ वीकली बेस पे, कुछ शॉर्टर टर्म पे, तो यस हम लोग प्ले कर सकते हैं। एक एसबीआर यहाँ से एंट्री दे रहा है, एक हमारे पास ये पीएनएल लगा हुआ है जो कि वैलिड है। और रह गई बात डिप से बाय की, तो वो हम लोग डेफिनेटली 50 से लेके 50 से भी एक ट्राई करेंगे, 50 के लेवल से लेके तो 52 का जो लेवल है वहां तक। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट हमें बाइंग कहां से देखनी है, तो वो 54 के लेवल से लेके तो 56 के लेवल तक हम लोग क्या है, एक जोन के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है कि एक जोनल बाइंग होगी विद द हेल्प ऑफ आरएसआई रिजेक्शन।
सही जहाँ पे हमें रिजेक्शन प्रोवाइड कर देगी, फिर हमने उसी के साथ जो है वो चल पड़ना है। तो ये हमारे पास सो फॉर अभी तक के लिए H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रीडिंग है, और बाकी हम लोग लाइव मार्केट जब आएगी तो फिर उसको साथ-साथ देखते जाएँगे। डेली बेसिस पे हम लोग इसका फ़ॉलो अप भी ले रहे होते हैं। आप लोगों के साथ एनालिसिस समरी भी शेयर की जा रही होती है। H1 की अगर आप लोग एक जनरल कन्वर्सेशन करना चाह रहे हो या पूछना चाह रहे हो या फिर देखना चाह रहे हो कि H1 क्या करना चाह रहा है, तो H1 आपका फिलहाल मार्केट क्या कर रही है इस रेंज में। वहाँ से मार्केट आपकी ऊपर नहीं जा रही है। 1 सेकंड रुकें ज़रा, मुझे ज़रा रेंज को ज़रा थोड़ा-सा क्लियर करके लगा लेने दें। ये हमारे पास एक रेंज चल रही है H1 में। यस, आप लोग ये कह सकते हैं कि जी हमारे पास बाय, फिर सेल, फिर बाय यहाँ से, फिर सेल, कुछ ऐसी पिक्चर मार्केट जो है वो लेके चलना चाह रही है। और इस दौरान जो आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, जो छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, वो तो आपके पास प्ले हो ही रहे हैं। एक ये भी रेंज बनी हुई है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको आरएसआई कितनी आती है और आप लोग उसके साथ क्या-क्या चीज़ों को मैनेज, मेंटेन और प्ले करेंगे। लेवल्स मैंने सारे बता दिए आप लोगों को। एक आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो रेंज है वो भी बता दी है। M30 पे आते हैं तो M30 में भी मार्केट तकरीबन आपकी उसी रेंज में चल रही है। M30 में ज़रा रेंज थोड़ी-सी चेंज है। आप लोग इसको भी अपने पास मार्क करके रख लें। क्योंकि जब मार्केट एक्टिव होगी तो फिर आप लोगों को स्कैल्पिंग एंट्रीज़ लेने में फ़ायदा होगा या फिर आसानी होगी। क्योंकि डाइवर्जेंस, वही बात है, पीछे आपके पास आरएसआई डाइवर्जेंस, एक डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट ज़ोन बना बैठा हुआ है। ये जो हमारे पास एक ज़ोन है ये वाला, ये और ये। फिर उसके बाद हमारे पास ये पिक्चर बनी हुई है, तो यहाँ से आप लोग सेल प्लान कर सकते हैं। ये डिजिट्स कौन से आ रहे हैं? ऊपर वाला डिजिट या फिर ऊपर वाला ज़ोन 75 के लेवल का है, 74 टू 75, और नीचे वाला जो है वो आपके पास 63 टू 66 की बात हो रही है। 63 टू 66, ठीक हो गया। इसी के साथ हम लोग आते हैं जी ज़रा M15 पे। जब हम लोग M15 पे आते हैं तो M15 पे हमारे पास ऑलरेडी मार्केट ने स्कैल्पिंग के पर्सपेक्टिव से तो आरएसआई डाइवर्जेंस पे सपोर्ट ज़ोन दिया हुआ है, और मार्केट ठक-ठक करते हुए जो है वो क्या कर रही है? आप लोगों को यहाँ पे मार्केट बैक टू बैक स्कैल्पिंग के रिवॉर्ड्स दे रही है बाय साइड के लिए। एक डाइवर्जेंस बेस सपोर्ट ज़ोन आपके पास आ चुका हुआ है। तो जब तक मार्केट प्ले हो रही है, पैसा बनाते जाएँ और निकलते जाएँ। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप लोगों की नीड क्या है, आप लोगों के पास जो इंट्राडे टारगेट हैं, जो वीकली टारगेट्स हैं, वो क्या हैं। लें जी, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली वीकेंड, गुड बाय।